नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के दो सबसे बड़े तूफानों की, जो एक साथ उठ खड़े हुए हैं और पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। एक तरफ बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना सबसे बड़े तूफानों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रातों रात एनडीए को ठोकर मारकर फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी कर ली और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून पर ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अब कोई विधायक या सांसद आसानी से दल नहीं बदल पाएगा। और दिल्ली में बीजेपी हाईकमान में हलचल, लगातार मीटिंग, नीतीश के कदम से बैकफुट पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरे विपक्ष के लिए यह बड़ा बूस्टर महाराष्ट्र से लेकर गोवा, कर्नाटक, मणिपुर और मध्य प्रदेश, पुराने सारे दल बदल मामलों पर फिर से कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। स्पीकर का पक्षपात खत्म, सीधी कोर्ट की निगरानी, पैसे से होने वाली राजनीति के दल बदल पर अब बड़ा ब्रेक। फतेहपुर के शिक्षक सुधीर कुमार ने शादी से एक दिन पहले आत्महत्या की। गोंडा के विपिन यादव भी दबाव में टूट गए। नीतीश नायडू की नई चाल से बीजेपी जमीन पर, सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा झटका, मोदी सरकार को पलटी के बाद तूफान। नीतीश नायडू ने बदल दिया खेल, सुप्रीम कोर्ट ने खींची बीजेपी की लगाम, मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वॉर। नीतीश नायडू की एंट्री से सत्ता समीकरण ध्वस्त, कानून का हथौड़ा गिरा, सुप्रीम कोर्ट ने रोका मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल मॉडल। नीतीश नायडू प्लस कांग्रेस की जुगलबंदी बीजेपी के लिए बना सबसे बड़ा सिरदर्द सियासत में। भूचाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने मोदी सरकार की नीमोट हिलाई, बीजेपी की गाड़ी पटरी से उतरी, नीतीश नायडू की चाल। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार भारी पड़ी, लोकतंत्र पर हमला या बचाव सुप्रीम कोर्ट बना, मोदी सरकार में तकरार तेज, नीतीश नायडू की मास्टर स्ट्रोक ने खेला गेम, बीजेपी को मिली करारी शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकार नहीं संविधान चलेगा, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, नीतीश नायडू बने मैच विनर, बीजेपी पर सीधा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कानून किसी का गुलाम नहीं। नीतीश नायडू की पलटी से कांग्रेस में खुशियां, बीजेपी में खलबली, मोदी सरकार पर कानूनी संकट, अन्याय है। ऊपर नेता खेल खेल रहे हैं, नीचे लोग मर रहे हैं। अगर बीएल और टूट गए तो चुनाव कैसे होंगे, लोकतंत्र कैसे चलेगा? चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए। लोकतंत्र जनता का है, नेताओं का नहीं। जनता अब जाग रही है और जब जनता सड़क पर आएगी तो बड़ा बदलाव आएगा। सत्ता, गठबंधन, नेता सब बदल सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की नींव मजबूत रहनी चाहिए। अब हम इस अध्याय के मुद्दे को और विस्तार से देखते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो वे कई बार पाला बदल चुके हैं। पहले एनडीए, फिर महागठबंधन, फिर एनडीए और अब फिर इंडिया गठबंधन। यह उनकी रणनीति है या मजबूरी, सवाल बड़ा है। लेकिन इस बार सुप्रीम की साथ किया जाए, कोर्ट का फैसला उनका साथ दे रहा है। कोर्ट ने कहा है कि दल बदल लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, स्पीकर को निष्पक्ष होना होगा, 3 महीने में फैसला करना होगा। यह फैसला कई पुराने केस खुलेगा, जैसे गोवा में जहां कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए थे, या कर्नाटक जहां कुमार स्वामी की सरकार गिरी थी। अब इन पर कार्रवाई हो सकती है। मणिपुर में भी अस्थिरता थी, वहां भी असर पड़ेगा, केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। बीजेपी को अब नई रणनीति बनानी होगी। नीतीश के इस कदम से बिहार में सीटों का गणित बदल गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बूस्ट मिलेगा। अखिलेश यादव यूपी में मजबूत होंगे, तेजस्वी बिहार संभालेंगे। यह बड़ा गेम चेंजर है। अब जमीन पर देखें, बीएलओ की स्थिति हर राज्य में एक जैसी है। यूपी में गोंडा, फतेहपुर जैसे जिलों में आत्महत्याएं हो रही हैं। बिहार, झारखंड में भी यही हाल प्रशासन धमका रहा है।
चुनाव आयोग सख्त है लेकिन समर्थन नहीं दे रहा। शिक्षकों को ट्रेनिंग दो, पोर्टल सुधारो, दबाव कम करो, वेतन समय पर दो, तब लोकतंत्र चलेगा। अगर यह लोग मरते रहे तो कौन वोटर लिस्ट बनाएगा, कौन बूथ संभालेगा? सवाल बड़ा है, जनता को आवाज उठानी होगी। शिक्षक यूनियन को आगे आना होगा, मीडिया को कवर करना होगा, तब बदलाव आएगा। लोकतंत्र को बचाना है तो जमीन के लोगों को बचाओ, ऊपर के खेल से नहीं। अब हम इसकी गहराई में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, विस्तार से समझिए। कोर्ट ने 10वीं अनुसूची पर बात की, जो दलबदल कानून है। स्पीकर को समयबद्ध फैसला करने को कहा, अगर नहीं तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। यह बड़ा बदलाव है। पहले स्पीकर पक्षपाती थे, अब निगरानी होगी। पैसे से खरीद फरोख्त पर ब्रेक लगेगा, राजनीति साफ होगी। नीतीश कुमार ने इसी का फायदा उठाया। उनका यू टर्न अब सुरक्षित है। जदयू के विधायक सांसद उनके साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। केंद्र में मोदी सरकार को चुनौती मिलेगी। बीजेपी में खलबली है, मीटिंग्स चल रही हैं। नई गठबंधन के सांसद जुनी की तलाश है, लेकिन समय कम है। विपक्ष उत्साहित है। लोकतंत्र के लिए खतरा कौन? सुप्रीम कोर्ट के बयान से गरमाई राजनीति। बीजेपी को बड़ा झटका। नीतीश नायडू की कांग्रेस ज्वाइनिंग से बढ़ा सत्ता संकट। मोदी सरकार की बड़ी बेचैनी। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कानून का असली आईना। पलटी ने बदला पूरा खेल। नीतीश नायडू की चाल और कोर्ट के एक्शन से बीजेपी घिरी। 200 से 300 फॉर्म रोज भरने की बाध्यता, पोर्टल क्रैश, धमकियां, वेतन रोकना, मानसिक प्रताड़ना की हदें पार। 45 से 50 साल के शिक्षकों से बिना प्रशिक्षण टेक एक्सपर्ट बनने की उम्मीद। चुनाव आयोग का बड़ी से देश की राजनीति में वह भूकंप आ चुका है जिसकी गूंज दिल्ली की दीवारों से लेकर पटना की राजनीति और हैदराबाद के पावर सेंटर तक सुनाई दे रही है। आज जो कदम उठा है उसने न केवल केंद्र की सियासत को हिला दिया है, बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन को खिड़की से बाहर फेंकने वाला सबसे बड़ा झटका दे दिया है। सवाल यह नहीं कि कौन गया कौन आया, सबसे बड़ा सवाल है क्या सरकार वाकई संकट में है? क्या यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि राजनीतिक भूचाल की शुरुआत है? क्या नीतीश कुमार ने फिर कर दिया है वही जो वह करते आए हैं, हर संकट में समीकरण पलट देने का खेल? और सबसे अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा? आज की ब्रेकिंग इसी तूफान की जड़ में जाकर उसके हर लेयर को खोलने वाली है, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं वे बताते हैं कि हवा वही पुरानी नहीं रही। गठबंधन की डोरें ढीली हो चुकी हैं, साझेदारी का संतुलन बिगड़ चुका है और विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अपनी राजनीतिक ऑक्सीजन बना चुका है। शुरुआत करते हैं उस बड़े सवाल से जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। क्या नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया? क्या उन्होंने एक बार फिर नया गठबंधन, नई रणनीति, नया मोर्चा बनाने का निर्णय ले लिया है? और अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक राज्य की राजनीति का फैसला नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति के पावर बैलेंस को बदल देगा। क्योंकि नीतीश कुमार कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, वह कोलिशन पॉलिटिक्स का सबसे अनुभवी चेहरा है। वह जानते हैं समझौते कैसे करने हैं, रिश्ते कैसे बिगाड़ने हैं और सबसे अहम, रिश्ते कब बदलने हैं। आज जो संकेत सामने आए वो बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सार्वजनिक मंचों पर मुस्कानें थीं, लेकिन अंदरखाने शिकायतों का बड़ा ढेर जमा हो रहा था। और यह शिकायतें सिर्फ राजनीतिक नहीं, कई बार पर्सनल इक्वेशंस तक जा पहुंची थी। कई बार बीजेपी नेतृत्व और नीतीश के बीच दूरी साफ नजर आई। कई बार हल्की तनातनी के स्वर दिखे और फिर धीरे धीरे वो धीरे 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 मन बना लिया कि अब बस, अब रास्ते अलग, अब नया मोर्चा।
इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि जैसे ही यह चर्चा चली, विपक्ष का उत्साह आसमान छू गया। राहुल गांधी के चेहरे पर जो मुस्कान तस्वीरों में दिख रही है, वह सिर्फ एक फोटो की मुस्कान नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक संदेश है कि विपक्ष अब यह मान चुका है कि हवा बदल रही है। और दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू, जिनके गठबंधन समीकरण पहले से ही राजनीति में हलचल मचा रहे थे, अब उन्हें इस पूरे घटनाक्रम में एक नया अवसर दिख रहा है। नायडू की राजनीतिक रणनीति हमेशा से स्पष्ट रही है, जिस ओर सत्ता की हवा चले उस ओर राजनीतिक जहाज मोड़ दो। और इस समय हवा सत्ता पक्ष के खिलाफ चल रही है, विपक्ष के पक्ष में। और इसी वजह से दिल्ली की राजनीति में एक सवाल जोर पकड़ रहा है।